सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के सप्तम मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इसमें कहा हुआ है, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्रह्मणो गृहाम् तस्यतां शांतिं कुर्वन्ति हर व्यवसतोत्कम। अर्थात जो ब्राह्मण हैं वे अतिथि के रूप में जब घर में आते हैं तो मानो साक्षात अग्नि ही घर में आ गए हैं। अग्नि रूप ईश्वर, अग्नि नहीं बल्कि अग्नि रूप ईश्वर ही घर में आ गए हैं। यहाँ वैश्वानरः का प्रयोग हुआ है। अग्नि रूप ईश्वर ही घर में आ गए हैं तो उस अतिथि की तस्यताम शांति, उस अतिथि की शांति की जाती है। इसलिए उनके अर्घ्य पाद और ये सब दान वगैरह सब दिया जाता है। अतः हे वैवस्वत, यहाँ पर यमराज के लिए प्रयोग हो रहा है, जल ले आइए, अर्थात इनकी शांति के लिए जल ले आइए। तो यहाँ पर मतलब प्रसंग यह है कि नचिकेता के जो पिता हैं तो उनके पिता ने जो वाजश्रवा थे तो उन्होंने यमराज को दान दे दिया। किसको? अपने पुत्र को। कौन? नचिकेता। नचिकेता के जिद पर नचिकेता काफी जिद करने लगा कि मुझे आप किसे दान दे रहे हैं यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ उनके पिता ने किया था तो दान देना था किसी न किसी को। तो उन्होंने बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान दिया। तो नचिकेता जो है उससे यह परेशान हो गया, हालांकि काफ़ी छोटी उम्र का है, लेकिन वह परेशान हो जाता है कि हमारे पिता जो हैं इस तरह की जो बेकार सी चीज़ें हैं उसको दान कर रहे हैं, इससे भला इनको क्या पुण्य होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप किसे दान दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा यमराज को दे रहे हैं। तो यमराज को जब दान दे देते हैं तो यमराज जो है कि यहाँ पर नचिकेता पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर चले जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ वे बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि यमराज जो है कहीं गए हुए हैं। तो यमराज जो है उनसे मिल नहीं पाते हैं। बाद में यमराज जो है आते हैं। 3 रात्रि तक वहाँ पर नचिकेता जो है टिके हुए हैं। तो यमराज फिर वहाँ आते हैं और जब यमराज आ जाते हैं तो यमराज को उनके जो सहयोगी लोग हैं वे इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण जो बालक है, भले बालक है लेकिन उसको ब्राह्मण मान रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बालक है और ब्राह्मण बालक है, तो जब ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु संत जब अतिथि के रूप में आता है, आप लोग घर में देखते होंगे कि जब भी कोई ऐसे अतिथि आते हैं, साधु संत या इस तरह के लोग, तो क्या करते हैं लोग जो है थाली निकाल करके और उनके पैरों को धोते हैं। तो यहाँ पर है कि जो है उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि इनको धोया जाए। क्यों धोया जाए? क्योंकि जो इस तरह से आते हैं तो वे अग्नि स्वरूप होते हैं, यानी वे एक तो अतिथि हैं तो ईश्वर होते हैं। अतिथि देवो भवः हम लोग के यहाँ पर संस्कार है। तो अतिथि जो है देव होते हैं, तो वो किस तरह के देव होते हैं? अग्नि स्वरूप देव होते हैं, यानी बाहर से आ रहे हैं ऐसे ही तपे हुए हैं। तो जो बाहर से आ रहे हैं थके हुए हैं, तपे हुए हैं, तो वैसे की अग्नि शांत करनी जरूरी है। क्योंकि अगर अग्नि शांत नहीं करेंगे, उन्हें रुष्ट कर देंगे, तो उनके उनको जो खराब लगेगा इसके कारण,
तो उनकी वाइब्स खराब हो जाएगी, उनके कंपन खराब हो जाएगी, वाइब्रेशन खराब हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा कि आपके यहाँ को नुकसान पहुँचेगा। यानी उनको जो दुख होगा, उसके दुख के कारण जो है उस गृहस्थ को नुकसान पहुँचेगा। तो इसीलिए जो भी घर में आते हैं तो वैसे का पैर वैर धोया जाता है, अच्छा से पोछा ओछा जाता है ताकि वो शांत हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से इनको अतिथि को शांत कीजिए, उनको पानी दीजिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, हाँ, कुछ खाने पीने को दीजिए, कुछ दान दीजिए, इस तरह से उनको सुखी कीजिए। वैसा सुखी करने से आप भी सुखी होते हैं। तो तस्यताम शांति कुर्वन्ति, ऐसे को शांत आप कीजिए। और इसके लिए क्या है कि व्यवशतोदकम, तो व्यवशत जो है यम के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। जो कह रहे हैं कि आप जो है इसलिए जल ले जाइए, यानी पानी से जो है उनका स्वागत कीजिए। स्वागत यहाँ पानी से किया जाता है। पानी जो है शांति का, कभी भी आप परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, गर्मी चढ़ जाती है, तो पानी ही डाला जाता है। पानी का बहुत अच्छा असर होता है शरीर में। हम लोग का शरीर का कंपोजिशन भी ऐसा है कि पानी सबसे ज़्यादा हम लोग का शरीर में रहता है, तो पानी से ही धोया जाता है, पाद्य आदि धोया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि नचिकेता के लिए पानी ले जाइए और उनका स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं करने से यह है कि फिर जो है गृहस्थ को कष्ट उठाने पड़ते हैं। गृहस्थ की गृहस्थी में बाधा पड़ती है, क्योंकि उसके तेज से, जो अग्नि का जो तेज है, उससे कष्ट मिलना स्वाभाविक हो जाता है। जो काफ़ी दूर से चलकर आया है तो उसका स्वागत होना चाहिए घर में, और स्वागत इसी तरह से होना चाहिए, पहले उसके शांति होनी चाहिए जल के द्वारा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ये गृहस्थ धर्म की यहाँ पर शिक्षा है कि गृहस्थों को, जो आगंतुक हैं, अतिथि हैं, उनका स्वागत कैसे किया जाना चाहिए। हरि ओम।